नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कल से ही मुठभेड़ चल रही है। इस बीच सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तो 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद अब सबकी निगाहें 10 जनपद पर टिकी हुई हैं और सभी के सामने यही सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश और राजस्थान और साथ ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कड़ी टक्कर है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए युवा चेहरा सचिन पायलट और अनुभवी अशोक गहलोत के बीच रेस है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो अपनी अपनी दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को और टीएस सिंहदेव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों राज्यों से कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को दे दी है और अब अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है। मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सीएम दावेदार और प्रदेश के प्रभारियों को दिल्ली बुलाया है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल से इन नेताओं की मुलाकात होगी। इस बीच राहुल गांधी के बुलावे पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान राजस्थान के सीएम के नामों पर चर्चा करेंगे। सीएम की रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों का ही नाम चल रहा है। सबकी राय ले ली है पर्यवेक्षकों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और क्योंकि एक प्रस्ताव पास किया गया था कि राहुल गांधी जी पर जो हमारे माननीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो निर्णय करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो दिल्ली आ गए हैं और आज मैं समझता हूँ चर्चा होकर आज फैसला हो जाएगा। अब जो मैं आया हूँ तो हमें बुलाया गया, तो नेचुरल है कि मीटिंग तो होगी और मैं समझता हूँ कि कल बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से सब चर्चा हो गई है और जल्दी फैसला हो जाएगा। ठीक। और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली में 10 जनपद पर तमाम चहल पहल पर नजर बनाए हुए हैं एहतिशाम खान। भोपाल से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। जयपुर में अपनी नजर बनाए हुए हैं भवानी सिंह। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि एपी सेंटर अब दिल्ली हो चुका है, एहतिशाम क्या हालचाल, क्यों आखिर इतना टाइम लग रहा है? इतनी मैराथन बैठकें हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक सस्पेंस कायम है। देखिए, मैं इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर हूँ। ये तुगलक लेन में ये घर है और यहाँ पर पूरा जमावड़ा है और पूरी जो मीडिया है उसकी नज़र यहीं पर है और एक एक करके लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के जो ऑब्जर्वर हैं अभी अभी यहाँ पर आए हैं, वेणुगोपाल, और इसके अलावा जो वहाँ के सचिव प्रभारी हैं 4, वो भी आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही कि थोड़ी देर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी यहाँ पर आए। और इन तीनों राज्यों के जो बड़े नेता हैं जो कि सीएम पद के दावेदार हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन सभी के यहाँ आने की उम्मीद है और यहाँ पे मीटिंग होगी जिसमें ये तय हो जाएगा बहुत हद तक कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इन तीनों राज्यों का। और उसके बाद हो सकता है शाम तक इसका ऐलान उन राज्यों में ही हो, क्योंकि विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद औपचारिक तौर पर नामों का ऐलान होता है। लेकिन जो तय होना है वो यहीं पर होना है, राहुल गांधी के घर पर, जहाँ पर अब सभी नेताओं के आने की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के जो लोग हैं वो आ चुके हैं। इसके अलावा जो बड़े नेता जो सीएम कैंडिडेट्स हैं उनके भी आने की उम्मीद की जा रही है। चलिए एहतिशाम, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हम भवानी सिंह का रुख करते हैं। भवानी, इतना टाइम आखिर लग रहा है, हालांकि सब तो अब जमावड़ा दिल्ली लगाए बैठे हैं, जो भी सीएम दावेदार हैं, प्रेशर टैक्टिक्स भी देखे जा रहे हैं दोनों ही खेमों से, क्योंकि एक कहता है सचिन पायलट, दूसरा कहता है अशोक गहलोत। देखिए हिमानी, जिस प्रेशर टैक्टिक्स की आप बात कर रही हैं उसकी एक तस्वीर हम यहाँ दिखाने जाऊँगा आपको। अब झलक देखिए मेरे पीछे, मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। दफ्तर के बाहर कितने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, जाब्ता लगाया गया, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर की ओर आने वाले सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। ये इसलिए किए गए हैं कि कल जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बवाल काटा, प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए आज लग रहा है कि राहुल गांधी के घर से जो भी खबर निकलेगी उसका असर यहाँ पर होगा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर दोनों में से जिसके भी नाराज होंगे समर्थक वो यहाँ आएंगे और बवाल काटेंगे। उसको देखते हुए पूरे कांग्रेस दफ्तर को सील कर दिया गया। इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये दबाव की राजनीति है। ये जो मुख्यमंत्री का पद है उसको लेकर
कैसे हालात टकराव के बनते जा रहे हैं उसको लेकर है, दोनों के समर्थकों के बीच में जमीन पर ऊपर अगर कोई समझौता होता है, तय होता है कि दोनों में से कौन बनेगा, लेकिन समर्थक कितने आसानी से मानेंगे इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस को भी नहीं है। कि हो सकता है कि उसका रिएक्शन कुछ वक्त के लिए हो, उसके इंतजाम, उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन भवानी आपको दिखाई क्या दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि 2/3 सदस्य बताए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ है, बल्कि विधायक दल की बैठक में सुना नारे भी लगे हैं सचिन सचिन के। देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि दोनों की ओर से जो कोशिश की गई है, बार बार ये दावा किया गया है, सचिन पायलट की ओर से उनकी मीडिया टीम ने एक बाकायदा अपने जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर जारी किया कि 2/3 मेजोरिटी हमारे साथ में है। विधायक का एक वीडियो वायरल किया गया कि किस तरीके से हमारे साथ में। अशोक गहलोत की टीम ने अपनी ओर से ये दावा किया गया, लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स चली और जो ऑब्जर्वर ने राय ली है, उस ऑब्जर्वर की राय में भी साफ तौर पर ये सामने नहीं आया कि बहुमत किसके साथ में है। फैसला ज्यादातर ने राहुल गांधी पर छोड़ा है और अब राहुल गांधी ये तोलेंगे। 3 पैरामीटर है जिसके आधार पे ये देखा जाएगा पलड़ा किसका भारी है। शक्ति ऐप पे जो ओपिनियन लिए, राय लिए, वो किस तरफ है, जो फीडबैक मिल रहा है राहुल गांधी को वो किस तरफ है, और विधायकों की ओपिनियन जो ऑब्जर्वर अभी मीटिंग होगी उसमें बताएंगे कि विधायकों का झुकाव किस तरफ है। वो जरूर समझ रहे होंगे, भले ही ऑब्जर्वर लिखित के अंदर ज्यादा लोगों ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम नहीं लिखा होगा, राहुल गांधी लिखा होगा, लेकिन ये पता है। जी बिल्कुल, और भवानी ये जल्द ही डिसाइड भी करना होगा क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास लगने वाले हैं, उस पर भी हम आएंगे कि क्या ऐसे में कुछ जल्दी हो सकता है। आज 13 तारीख हो गई है, कहा जाता है कि ऐसे में कोई शुभ काम होता नहीं है।